हेलो प्यारे स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल दो तरह का होता है। एक ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जिसमें बॉडी को हम ग्राउंड से कुछ एंगल बनाते हुए फेंकते हैं। दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम किसी जैसे एक एच हाइट का कोई टावर है, ये एच हाइट का कोई टावर है, इससे बॉडी को हमने ऐसे फेंका तो वो ऐसे ऐसे करके गिरेगा नीचे आके, या आपने ऐसे फेंका तो ऐसे ऐसे गिरेगा। तो ये केस हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। लेकिन आज की क्लास में हम लोग ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बॉडी को यू वेलोसिटी से ग्राउंड से कुछ एंगल बनाते हुए, लेट थीटा विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो जब ये वेलोसिटी यू से आपने इसको प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से एंगल थीटा बनाते हुए, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा जिसको हम यू कॉस थीटा बोलेंगे, दूसरा यू साइन थीटा होगा। यू साइन थीटा बॉडी को वर्टिकली लिफ्ट करता है। ये वाला कंपोनेंट जो होता है बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाता है, और यू कॉस थीटा बॉडी को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करता है। यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा ये दोनों ही कंपोनेंट हैं, ये अपना अपना काम करते हैं। यू कॉस थीटा बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव कराता है इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये यू साइन थीटा बॉडी को वर्टिकली लिफ्ट करता है अप टू दिस पॉइंट, और बाद में ये बॉडी को नीचे लेके आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है। यू कॉस थीटा ऑलवेज सेम रहता है थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री, ये चेंज नहीं होता है। इस पॉइंट ए पे भी यू कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ पे भी यू कॉस थीटा रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट बी पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। आपने देखा होगा यदि आप किसी बॉडी को ग्राउंड से कुछ एंगल बनाते हुए फेंकते हैं तो एक हाइट गेन करने के बाद वो बॉडी नीचे आने लग जाती है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट ये है जहाँ पे उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम जीरो। ये कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो उसके बाद बॉडी नीचे आना शुरू करती है। तो इसके लिए वर्टिकली कौन लिफ्ट करता है? यू साइन थीटा करता है, और हॉरिजॉन्टली कौन ड्रैग करता है? यू कॉस थीटा करता है। तो जब भी कभी हमें वर्टिकल आइटम्स कैलकुलेट करने होंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? वर्टिकल आइटम है, तो हम वेलोसिटी का यू साइन थीटा कंपोनेंट यूज़ करेंगे। और सपोज हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होती है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आपने देखा ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री है, ये वापस जिस पॉइंट पे ग्राउंड पे हिट करेगी बॉडी, ये पॉइंट ऑफ हिटिंग है, या पॉइंट ऑफ टारगेट भी बोल सकते हैं इसे। तो आपने देखा यहाँ पर ये बॉडी ने एच मैक्स इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, और एच मैक्स लेने के लिए मान लीजिए ए से बी जाने में उसने T1 टाइम लिया एंड बी से सी आने में T2 टाइम लिया, तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी हो जाएगा बॉडी का T1 + T2, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड इसमें पहली चीज़ जो मैंने लिखी है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आज जो हमें फाइंड आउट करना है, ये 4 थिंग्स वी हैव टू बी कैलकुलेट हियर: हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना होगा। पहले हम T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, दोनों टाइम को एडअप कर देंगे, वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा तो हम रेंज निकालेंगे, फिर मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए इसके बारे में वो बता दूँ, ये जो पाथ ट्रेवल करती है बॉडी ए से सी जा रही है, तो जिस पाथ पे बॉडी ट्रैवल करती है, ये पाथ कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पैराबोलिक पाथ है। तो इसकी भी एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो 4 थिंग्स वी हैव टू बी कैलकुलेट हियर: हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए पहले मैं टाइम ऑफ राइज निकालता हूँ, मतलब यहाँ ए से बी जाने में बॉडी ने कितना टाइम लिया। तो मैंने एज्यूम किया है T1 इज़ द टाइम टेकिंग
कवर बाय द बॉडी ए टू बी जाने में उसने t1 टाइम लिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्योंकि ये मोशन से जुड़ा हुआ है, मोशन हो रहा है बॉडी का। तो यहाँ पे b बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं हम लोग। अब देखिए यदि मैं a से b की बात करूं तो हमें t1 निकालना है। t1 मैंने बताया था वर्टिकल, t1 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ पर, मतलब आधी जर्नी का a से b का। तो इसमें हम वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, u साइन थीटा। u cos थीटा यूज नहीं करेंगे, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि ये जब यूज किया जाता है जब हमें रेंज निकालना होता है, हॉरिजॉन्टल आइटम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे b बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, और a से b की तरफ जाते हैं। तो a पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है, u की जगह आप क्या डाल सकते हैं, u साइन थीटा। अब आप बताइए यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। बॉडी गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम t1। और आप देख रहे हैं वेलोसिटी का फाइनल, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री बी वाई बिकम, ये फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। जब हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे t1 इक्वल्स टू u साइन थीटा, तो यहाँ से t1 कैलकुलेट होके आएगा u साइन थीटा ओवर g। ये हमारे पास राइज, बॉडी जब राइज कर रही है ए टू बी के लिए तो उसका टाइम निकल के आया है। सिमिलरली हम बी से सी ड्रॉ नीचे आने का टाइम भी निकालेंगे। बी से सी में अगेन हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे u प्लस ए टी। अब यहाँ पर जो b है क्या होगा, b क्या होगा यहाँ पर u साइन थीटा, क्योंकि वो वापस वही हो जाता है, तो u साइन थीटा। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट u बाई के अलॉन्ग कितना होगा, 0 होगा, और बॉडी टुवार्ड्स द ग्रेविटी गिर रही है तो आप g पॉजिटिव लेंगे, और टाइम ऑफ ड्रॉप यहाँ पे जो आ रहा है, नीचे गिरने का टाइम जो आ रहा है t2 आ रहा है। तो यहाँ से जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो t2 आ जाएगा आपके पास u साइन थीटा अपॉन में g। हमारा एम क्या था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T मान लीजिए, और t1 प्लस t2। जब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल कम टू u साइन थीटा अपॉन में g। अब देखिए सेकंड पार्ट जो हमें करना है, हमने फर्स्टली हमें टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला, अब सेकंड हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है तो उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सेकंड पार्ट में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही निकालना है। देखिए अभी हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई g। रेंज वी नो दैट, हम जानते हैं टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमने निकाला 2u साइन थीटा अपॉन में g। डिस्टेंस आप r लिख सकते हैं यहाँ पर। स्पीड, रेंज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेंज हॉरिजॉन्टल आइटम में मैंने बताया था। हॉरिजॉन्टल आइटम को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड जो लेंगे आप u cos थीटा लेंगे। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग
आर इक्वल्स टू आ जाएगा यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी आ जाएगा। जैसा कि आपने जानते हैं साइन 2 थीटा को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको बांध के आप लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपके पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ गया, जिसको हम रेंज बोलते हैं। रेंज कब मैक्सिमम हो सकता है, केसेस लगा लेते हैं। आर मैक्स कब हो सकता है, आर मैक्स हो जाएगा यदि हम बॉडी को ग्राउंड से कितने एंगल पर फेंकें, 45 डिग्री। देखिए यदि यहाँ पे मैं थीटा यदि 45 लूँगा तो ये 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, और ये टर्म कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। रेंज सेम होती है फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। रेंज यदि हम किसी बॉडी को ग्राउंड से थीटा पे फेंकते हैं फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में हम फेंकते हैं 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए भी रेंज आर होगी और इसके लिए भी रेंज आर होगी। देखिए कैसे, फर्स्टली आपने ग्राउंड से फेंका तो थीटा रेंज कितना आया था, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, इसे R1 बोल दीजिए। नेक्स्ट केस में आपने बॉडी को फेंका, R2 ले लेते हैं यहाँ पर, यू स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में जी। तो आप देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो R2 विल बिकम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। जब इन दोनों को ध्यान से देखें तो R1 क्या है, R2 के बराबर है, तो R1 इक्वल्स टू R2। ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि क्या है, फर्स्ट केस में आपने बॉडी को थीटा पे फेंका और दूसरे केस में यदि 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। अब मैं जनरल ले लेता हूँ, यदि पहले मैंने किसी बॉडी को थीटा बराबर 30 डिग्री पे फेंका, तो थीटा यदि पहले केस में मैंने 30 डिग्री लिया तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि थीटा 30 लेने पे और थीटा 60 लेने पे रेंज सेम आती है या नहीं आती है, चेक इट। यहाँ पे करते हैं हम लोग, जब हमने एंगल थीटा लिया है 30 डिग्री फर्स्ट केस में, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा तो साइन 60 हो जाएगा अपॉन में जी। R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना होता है और साइन 60 कितना होता है, √3/2 जी। तो फर्स्ट केस में रेंज आ गई आपके पास यू स्क्वायर बाई 2g इंटू √3। सेकेंड केस में हमें क्या लेना है, R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यदि हमने 60 लिया है तो यहाँ पे डालेंगे तो साइन 120 हो जाएगा ओवर जी। तो R2 यहाँ से क्या आएगा, साइन 120 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 30 हाउ मच, √3/2। तो यहाँ पे भी रेंज क्या आएगा, जैसे पहले ऊपर आया था, तो यहाँ से आप देख रहे हैं R1 इक्वल्स टू R2। तो कहने का मतलब ये है, यदि एंगल यदि प्रोजेक्शन एक केस में यदि थीटा है और दूसरे केस में 90 माइनस थीटा है, तो रेंज विल बी सेम। दोनों केस में रेंज क्या आएगा, सेम आएगा।
Now we will move to the next part of the third thing we have to find out here, maximum height attained by the body. डायग्राम में मैंने दिखाया था एच मैक्स, हमें एच मैक्स निकालना है. एच मैक्स कैसे आएगा? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी क्या होती है? हाइट क्या है? वर्टिकल आइटम है. तो इसमें हम इसको फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं. अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री बी वाई मैंने बताया था 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा और इनिशियल क्या रहेगा? u साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकेंगे a, और हाइट गेन की है बॉडी ने h मैक्स. तो यहाँ पर इस टर्म को जब इधर लाएंगे 2g h मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से h मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. हमने यहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया? यू साइन थीटा, क्योंकि यू साइन थीटा ही रेस्पॉन्सिबल है बॉडी को वर्टिकल हाइट गेन करने के लिए. तो वी ऑलवेज यूज यू साइन थीटा फॉर टू कैलकुलेट वर्टिकल आइटम लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट. अब इसका फोर्थ पार्ट जो है, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. जब हमने ग्राउंड से बॉडी को फेंका था कुछ एंगल बनाते हुए, तो वो ऐसे करके जिस पाथ पे जाती है, ये पाथ जो होता है इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. अब यहाँ से आपने उसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे भेजा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया था u cos थीटा और एक कंपोनेंट वर्टिकल आया था u sin थीटा. अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा और फाइनली ये हिट द ग्राउंड और द टारगेट. अब मैं किसी इंटरमीडिएट पोजीशन की बात करता हूँ. मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ मैं और इस पॉइंट की बात करता हूँ. तो इस पॉइंट पे वर्टिकल हाइट गेन करेगी बॉडी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगी. तो इस पॉइंट को हम ले सकते हैं x, y. इसके कंपोनेंट आ जाएंगे x, y. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. वर्टिकल हाइट इस पॉइंट पे जाने के लिए उसने बाई कवर की, तो मैं यहाँ बाई लिख सकता हूँ. वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? u साइन थीटा या u cos थीटा? u साइन थीटा. t अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस हाफ gt स्क्वायर. अब यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं. टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस x कवर किया उसने हॉरिजॉन्टल, कितनी स्पीड से? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने u cos थीटा से ट्रेवल की. तो आप t की जगह यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. y इक्वल्स टू
u sin थीटा t की जगह आप लिख लीजिए x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t की जगह डाल दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू जाएगा तो y इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जिस पाथ पे बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ट्रैवल करती है उसकी ये इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी इज पैराबोलिक पाथ। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।